नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे RT 2009 की। इससे पहले हमने NEP 2020 की बात करी थी, जिसमें हमने जानने की कोशिश करी थी कि नई पॉलिसी आ गई है। इससे पहले की बात यह है कि राइट टू एजुकेशन क्या है और बच्चों को कौन से बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन जो है गवर्नमेंट दे रही है, इसका क्या मोटो है, क्या टारगेट है और गवर्नमेंट जो है इसको क्यों लेके आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RTE 2009 की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो किन लोगों को, जो जिनकी एज 6 से 14 साल है, उनको जो है गवर्नमेंट बोल रही है उनको अधिकार होगा किसका, फ्री और अनिवार्य शिक्षा का। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में परमानेंट कर दिया है कि जिनकी एज 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी शिक्षा देने का जो है गवर्नमेंट का दायित्व है। बात करें कि जो ये प्रस्ताव जो है इसका कब आया, तो 26 अगस्त 2009 को इसका प्रस्ताव आया था। इसको लागू कब कर दिया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, संपूर्ण देश में ये लागू है। और उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में इसको छोड़ दिया गया था, बिकॉज वहाँ पे आर्टिकल जो 370 लागू था, जिसके अंदर क्या था कि भारतीय संविधान के कुछ जो पैरामीटर, जो आर्टिकल्स है वहाँ पे लागू नहीं हो सकते। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसको हटा दिया गया है और वहाँ पे भी 1 अप्रैल 2000 की जो देश में लागू हुआ था ये आर्टिकल, इसको अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। बात करें इसको आर्टिकल 21 के तहत, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसमें शामिल कर लिया गया है। किसको, RT 2009 को। तो इसके तहत जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल में RT 2009 का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, बात करें ये करने वाला विश्व का 135वां देश जो है वो भारत बन चुका है एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाने वाला। यानी कि विश्व, इससे पहले जो है 135 देश जो है, 134 देश हैं जिन्होंने जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको मौलिक अधिकार प्रदान किया हुआ है अपने नागरिकों को। बाहर जो है वो 135वां देश यहाँ पे बना है। बात करें हम कंपलसरी एजुकेशन किसको दी जाएगी, तो जिनकी एज 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, जिनकी एज 6 से 14 साल है, उनको जो है ये फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और ये कंपलसरी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें एक्ट बना दिया। ये पेरेंट्स का, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि ऐसे बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है दोस्तों, बात करें, चलो ठीक है गवर्नमेंट कर तो रही है, लेकिन इसकी फंडिंग कौन देगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 100 में से 70 रुपये तो हम दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट 30 रुपये दे दे। वहीं पे नॉर्दर्न जो स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं जो थोड़े से गरीब हैं, उनसे मात्र 10 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो इस प्रकार से रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो है 70-30 का आंकड़ा रहेगा। वहीं पे बात नॉर्दर्न स्टेट की तो 90-10 का आंकड़ा ये है, इन दोनों के मध्य रहेगा। ठीक है, तो ये है फंडिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इसको लागू करने का, कि भाई स्टार्टिंग में जब आई थी इसको लागू किस प्रकार से किया गया। तो एक एडवाइजरी बनी थी दोस्तों, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेक। इसमें 8 मेंबर थे। किरण कार्निक ये नास्कॉम से थी, और कृष्णा कुमार जो NCERT से थे, और मृणाल मिरी जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। योगेंद्र यादव को आप सभी लोग जानते ही हो, सोशल एक्टिविस्ट है, उनको भी शामिल किया गया था इस एडवाइजरी में। वहीं पे बात करें साजिद कृष्ण कुट्टी का, ये जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो थे उनको भी शामिल किया गया था। एनी नरमाला, इसको भी शामिल किया गया था। वहीं पे बात करें हम केरला से, तो शेख अबू बकर अहमद को भी इसमें केरला से शामिल किया गया था। बात करें हम कि जो RT 2009 है, इसमें 38 तो धारा है, आर्टिकल 38 तो इसमें आर्टिकल हैं। और वहीं बात करें इसमें अध्याय कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, तो ये हैं 7। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। बात करें हम, यदि आपको यहाँ तक समझ आया तो इस पे चलें कि इसमें 7 जो चैप्टर हैं कौन कौन से हैं, अध्याय कौन कौन से हैं, तो 7 हैं। पहले चैप्टर में हमने इसमें बात करी थी कि इसमें पहले में नाम, उपनाम और इसमें जो भी कर्तव्य रहेंगे, दायित्व रहेंगे और उनकी जो डेफिनेशन है
उनकी बात की गई थी। वहीं पे बात करें हम दूसरे अध्याय में तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। वहीं पे बात करें अध्याय नंबर 3 में तो इसमें ड्यूटीज़ रहेंगी किन किन की, गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज़ की और पेरेंट्स की। जो जो यहाँ पे ड्यूटी हैं, कर्तव्य रहेंगे, वो उनमें उल्लेख है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में क्या है तो दोस्तों इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल और टीचर्स के, यानी कि टीचर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, स्कूल की क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, इसमें आर्टिकल इनका उल्लेख है। वहीं पे बात करें चैप्टर नंबर 5 में तो इसमें जो है यानी कि बच्चे का कैरिकुलम किस प्रकार से होगा और ये होगा एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित, तो इसमें चैप्टर नंबर 5 में इसकी बात की गई है। बात करें नंबर 6 में तो इसमें है बच्चों के जो प्रोटेक्शन यानी कि उनका किस प्रकार से सुरक्षा की जाएगी, इसकी बात चैप्टर नंबर 6 में की गई है। वहीं पे बात करें 7 में तो विभिन्न जो पैरामीटर्स हैं, मापक हैं, स्कूल के लिए कितने घंटे होंगे, कितने घंटे चलेगी, प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या नियम है, टीचरों के सैलरी जो संबंधित है, कौन कौन से स्कूल के जो मापदंड होते हैं वो हैं। तो मापदंडों को दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो एक बार नोट करो आप। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि आरटी के अंदर टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो किस प्रकार से रहेगा, यानी कि शिक्षक और छात्र का अनुपात किस प्रकार से रहेगा। जैसे सरकारी स्कूलों की जो हालत है दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि 100 बच्चों के ऊपर एक टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो वो जो अनुपात है वो सही नहीं है। तो आरटी में कहा गया है कि 1 से जो 5वीं क्लास है उसमें जो है रेशियो इस प्रकार से रहेगा, जहाँ पे जिस स्कूल के अंदर 60 स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वहाँ पे 2 टीचर जो है वो कंपलसरी रहेंगे। यदि बात करें हम 60 से 90 के बीच में तो 3 टीचर रहेंगे, और यदि स्टूडेंट बढ़ जाते हैं और 90 से 120 के बीच में यदि स्टूडेंट रहते हैं तो 4 टीचर जो है वो कंपलसरी रूप से वहाँ पे कार्य रहेंगे। वहीं पे बात करें हम 121 से लेकर 200 तक यदि स्टूडेंट रह जाते हैं तो 5 जो हैं वो टीचर वहाँ पे कंपलसरी रहेंगे। वहीं पे बात करें कि यदि 150 से ऊपर यदि स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पे 5 टीचर तो जो है वो कंपलसरी रहेंगे, एक हेडमास्टर की जो है और नियुक्ति वहाँ पे हो जाएगी। वहीं पे बात करें 200 प्लस स्टूडेंट तो वहाँ पे वही रेशियो जो है वो ऊपर वाला जो रेशियो आ रहा है 60 स्टूडेंटों के ऊपर, यानी कि 30 का जो एवरेज आ रहा है वो वहाँ पे फॉलो किया जाएगा, 30:1 का, ठीक है। तो ये रहेगी प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका रेशियो। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। जैसे आप रिट के अंदर देखते हो ये हो गया लेवल 1 और ये हो गया लेवल 2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लेवल 2 और ये है लेवल 1, ठीक है। तो वहीं पे लेवल 2 में बात करें तो पर क्लास जो है वहाँ पे एक टीचर जो है वो रहेगा। वहीं पे बात करें लेवल 2 के अंदर यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो 35:1 का रहेगा, ठीक है। वहीं पे इनमें जो है सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर रहेंगे, जैसे साइंस और मैथ का एक टीचर रहेगा, सोशल साइंस का जो है एक टीचर रहेगा, वहीं पे एक लैंग्वेज का जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी ऐसे लैंग्वेज चलती हैं उनका भी एक टीचर वहाँ पे कंपलसरी रहेगा। यदि वहाँ पे किसी प्रकार से स्टूडेंट बढ़ते हैं लेवल 2 में तो दोस्तों ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। L2 में यदि स्टूडेंट 100 प्लस हो जाते हैं, 100 प्लस स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे एक तो होगा हेडमास्टर, इसकी नियुक्ति जो है बढ़ जाएगी। उसके बाद में वहाँ पे अंशकालीन यानी कुछ समय के लिए जो पैरा टीचर वगैरह लगाते हैं वहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसमें क्लास शिक्षा यानी कि आर्ट का होगा एक, तो फिर फिजिकल एजुकेशन जैसे पीटी वगैरह का टीचर जो है वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वर्क एजुकेशन का यानी कि वर्क एजुकेशन कला शिक्षा का एक और जो है टीचर लगाया जाएगा। तो 3 टीचर जो है एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे, वो रहेंगे अंशकालीन, ठीक है। तो जैसे ये है लेवल 2 की बात। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि आरटी के अंदर बिल्डिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा, यानी कि स्कूल के लिए बाउंड्री रहेगी, किन किन को जो है वहाँ पे भवन मिलेंगे।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि स्कूल की जो बिल्डिंग होगी, भवन होंगे, वो किस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्ष रहेगा, एक रूम दिया जाएगा प्रत्येक शिक्षक को। ये L2 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। वहीं पे बात करें, एक ऑफिस होगा, ठीक है, एक स्टोर रूम होगा जिसके अंदर मिड डे मील वगैरह का जो खाना है वो रखा जाएगा। वहीं पे जो सहायक के प्रधानाध्यापक होते हैं, जैसे वाइस जो हेडमास्टर होते हैं, उनके लिए एक स्टाफ रूम की व्यवस्था भी L2 में होगी। ये RT के अंदर उल्लेखित है। वहीं बात करें हम इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल की, वो किस प्रकार से देखने को मिलेंगी। तो बाधा मुक्त जो पहुंच है, यानी कि फ्री बैरियर जो है एक्सेस हो पाए स्कूल का। ऐसे नहीं हो कि स्कूल जो है किसी चारों तरफ पानी भरता हो या फिर स्कूल तक पहुंचने में दिक्कत आ रही हो, तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होंगे, यानी कि सेपरेट जो टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। सुरक्षित पेयजल है, यानी कि पीने का जो पानी है उनके लिए जो है वो एक टैंकर की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। वहीं पे एक किचन रहेगी, किचन भी जो है मिड डे मील का जो खाना बनेगा उसके लिए ज़रूरी है। वहीं पे एक प्लेग्राउंड की व्यवस्था करनी होगी RT के थ्रू, ठीक है। वहीं पे एक जो बाउंड्री जो है स्कूल की वो भी ज़रूरी है, ठीक है। ये जो है बिल्डिंग से संबंधित जो है RT के अंदर कुछ शर्तें दी गई हैं। वहीं बात करें हम कि वर्किंग हार जो है, यानी कि काम करने के घंटे कितने रहेंगे टीचरों के लिए। तो दोस्तों क्लास 1 से 5वीं तक के लिए 200 वर्किंग डेज जो है वो कंपलसरी किए गए हैं, यानी कि 200 घंटे जो 200 दिन जो है वो काम करने होंगे और उनमें 800 घंटे जो हैं वो काम करना होगा। वहीं पे क्लास L2 की बात करें हम 6 से 8वीं तक की, तो उनमें 220 दिन जो है वो काम करना होगा और उनमें 1000 घंटे जो है कंपलसरी किए गए हैं। वहीं पे बात करें एक सप्ताह के अंदर एक टीचर को कितना काम करना होगा, तो दोस्तों ये निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। वहीं पे बात करें इसके अलावा स्कूल में क्या क्या रहेगा, तो दोस्तों एक जो है लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, यानी कि पुस्तकालय के अंदर एक तो जैसे समाचार पत्र वगैरह है, जैसे न्यूज़पेपर, वो कंपलसरी डलवाने होंगे और उनसे संबंधित जैसे क्लास 1 to 8 तक की जितनी भी बुक्स होती हैं वो लाइब्रेरी में रहेंगी। इसके अलावा खेल सामग्री भी दोस्तों वहाँ पे देखने को मिलेगी। कई स्कूलों में जो है दोस्तों गवर्नमेंट जो है ऊपर से भेजती तो है, लेकिन स्कूल में जो है वो हेडमास्टर वगैरह प्रोवाइड ही नहीं करवाते। तो दोस्तों यदि आप B.Ed वगैरह कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि स्कूलों के अंदर RT के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या है, खेल सामग्री भी निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये जो प्रावधान है वो किए गए हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि जो हमने RT के थ्रू क्या क्या नहीं करने के ऊपर बल दिया है, यानी कि वहाँ पे कौन कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं होंगे। तो दोस्तों एक तो बच्चों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं करना होगा, यानी कि टीचर जो है पहले मारते थे कूटते थे, तो ऐसी व्यवस्था अब नहीं करनी है। उनको जो है जो स्टूडेंट सेंटर जो एजुकेशन है उसके ऊपर जो है बल देना है। ऐसे नहीं कि मार मार के उसको जो है हम पढ़ाएंगे, तो ऐसी जो है व्यवस्था इसमें निषेध की गई है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को सताना नहीं है। बच्चों के प्रवेश की स्क्रीनिंग प्रक्रिया, जैसे कई स्कूलों के अंदर इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उनको भी बैन किया गया है। प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता था कक्षा 1 से 8वीं तक की, वो जो है वो अब किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा प्रवेश के अंदर। वहीं पे जो टीचर ट्यूशन वगैरह देते हैं वो ट्यूशन वगैरह भी नहीं दे पाएंगे निजी संस्थानों में, जैसे पर्सनली ट्यूशन देते हैं तो वो भी अब नहीं दे पाएंगे। वहीं पे बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल जो है वो ओपन नहीं हो सकते, तो इसका भी इसमें जो है उल्लेख किया गया है। अब बात करें दोस्तों कि RT की जो है आलोचना क्यों की जाती है, तो दोस्तों आलोचना इसलिए की जाती है कि यदि गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देना ही है तो क्लास जो एज है 6 से लेकर 14 साल तक इन बच्चों को ही क्यों, भाई एजुकेशन है उसको तो ऑल ओवर फ्री कर देना चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए सभी के लिए, तो 6 से 14 तक की ही क्यों। वहीं पे बात करें कि एक असमानता है, तो दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो असमानता तो पैदा करती हैं। ये जो RT के जो नियम लागू होंगे वो छोटे गरीब बच्चों के ऊपर लागू होंगे, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए लागू होंगे, प्राइवेट स्कूल और जो बिजनेस स्कूल वगैरह खुलती हैं उन पे इस प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती है, उनका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये जो है दोस्तों ठीक ठाक है, लेकिन जो है इसकी कुछ आलोचना करते हैं कि इससे जो है कोई धरातल के ऊपर कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। और यदि आप चाहते हो कि जो
इसमें जो 38 धारा है और 7 जो है अध्याय हैं, इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम उनके बारे में जो है विस्तार से डिटेल से जो है एक वीडियो अलग से ले आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।